सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज हमारे पास पहुंची थी। तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इस इंफॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के रिगार्डिंग ही जो इंफॉर्मेशन है, तो किसी भी तरह की अगर कोई नॉलेज वाली बात इसमें सामने आती है तो वो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि वैसे आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी वर्षों से जो है वो कर्मचारी यहाँ पर वेट कर रहे थे इसका। और इससे यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि जो नीचे की बीट रुकी हुई है, उसमें यहाँ पर आप लोगों को नई भर्ती होने का मौका मिलेगा। जब तक इस बीट को पूरा नहीं किया जाता, तब तक आप लोगों की नई भर्ती भी नहीं आ सकती थी। तो अब यहाँ पर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है। आप लोगों को पता ही है कि अब यहाँ पर नए एक जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं, वो नियुक्त हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। तो उनके नियुक्त होने के बाद यहाँ पर जो काम है वो फिर से यहाँ पर ठीक तरह से चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चाहे आप लोग भर्ती के इंतज़ार में हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, या फिर पहले से ही कर्मचारी बिजली बोर्ड के अंदर लगे हुए हैं, वो भी इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुन सकते हैं। तो चलिए फिर बिना वजह ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, और यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों की नई भर्ती से रिलेट कैसी करेगी वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग बीट्स बनाई होती हैं। जैसे कि पहले वो मतलब एक फाउंडेशन लेवल पर होते हैं, फिर थोड़ी सी उनकी प्रमोशन होती है, फिर वो अधिकारी वगैरह बनते हैं। तो जब यहाँ से कर्मचारी दूसरे पड़ाव पर पहुँचता है, दूसरे स्टेप पर पहुँचता है, तो ये वाली बीट जो होती है वो वैकेंट रह जाती है। तो इसे भरने के लिए यहाँ पर नई भर्ती की जाती है। इसीलिए आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो देख सकते हो हिमाचल बिजली बोर्ड में बम्पर प्रमोशंस यहाँ पर हुई हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1276 कर्मचारियों को यहाँ पर अधिकारियों को पदोन्नति का यहाँ पर प्रमोशंस का तोहफा दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो असिस्टेंट लाइनमैन यहाँ पर लाइनमैन बनाए गए हैं। क्लर्क से यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट बनाए गए हैं, जिसमें 89 उनकी टोटल यहाँ पर संख्या थी। बाकी इसमें 72 जो लाइनमैन है को फोरमैन के रूप में यहाँ पर पदोन्नति यानी कि प्रमोशंस दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में बम्पर प्रमोशन की मंजूरी दी है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे यहाँ पर 1276 अधिकारियों को कर्मचारियों को यहाँ पर प्रमोशन का एक तोहफा दिया गया है। तो इस पदोन्नति के माध्यम से यहाँ पर 1026 असिस्टेंट लाइनमैन को लाइनमैन के तौर पर उसी लोकेशन पर प्रमोट किया गया है। बाकी शिमला जोन के तहत यहाँ पर शिमला सर्कल में 66, सोलन सर्कल में 75, रोहडू सर्कल में यहाँ पर 9, रामपुर सर्कल में 16, नाहन सर्कल में 40 असिस्टेंट लाइनमैन को यहाँ पर प्रमोशन दी गई है। बाकी अगर हम धर्मशाला जोन में कांगड़ा सर्कल में बात करें तो 162, डलहौजी सर्कल में 166, देहरा सर्कल में 71 यहाँ पर पदोन्नति जो होती है वो दी गई है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि अलग-अलग तरह की यहाँ पर प्रमोशंस दी गई हैं। इनके अलावा अधीक्षक ग्रेड 2 से सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क से यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन से यहाँ पर फोरमैन, लाइनमैन से फोरमैन इत्यादि पदों को मिलाकर यहाँ पर 250 और प्रमोशंस दी गई हैं। ठीक है, तो इससे यह होता है कि आप लोगों के लिए जो नई भर्ती का है वो रास्ता खुल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों की नीड बनती है। ठीक है, तो नई एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए आउट हो, यही सबकी एक इच्छा है, जिसमें टीममेट वगैरह की वैकेंसीज़, लाइनमैन वगैरह की वैकेंसीज़ फ़िलअप की जाएँ, ताकि यहाँ पर जो रोज़गार चाहते हैं युवा, उनको रोज़गार मिल सके। क्योंकि वहाँ पर स्टाफ़ की भी नीड होती है और युवाओं को भी रोज़गार चाहिए होता है। तो जब नीचे की बीट खाली होती है, वैकेंट होती है, तभी इन वैकेंसीज़ को यहाँ पर एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर प्रमोशंस का एक काम शुरू हुआ है। अब देखते हैं एडवर्टाइज़मेंट वाला काम कब यहाँ पर संपन्न किया जाता है।